उसने माता सुमित्रा जी से सारी कथा बता दी कि भगवान राम वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, सीता माँ जा रही हैं, लक्ष्मण भैया भी जाना चाहते हैं, आपके पास विदा मांगने आए हैं। सुमित्रा जी मुस्कुराई, कहा लक्ष्मण ये बता तू मेरे पास क्यों आया, क्यों आया? लक्ष्मण जी ने कहा माँ आप मेरी माँ हो इसलिए हम आपके पास आए। कहा पागल तू आज तक ये भी नहीं समझ सका कि मेरी माँ कौन है? तो लक्ष्मण जी घबरा गए, माँ आप क्या कह रही हो, आप मेरी माँ नहीं हो ना। तूने कैसे समझ लिया मैं तेरी माँ हूं? तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो फिर मेरी माँ है कौन? कौन है मेरी माँ? ताते तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ की पिता राम सब हाथ चले। तुम्हारी माँ तो कहा बेटा तुम्हारी माँ तो सीता है, तुम्हारे पिताजी राम है, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम 10 मिनट पहले राम के सामने क्या बोल रहे थे? गुरुपित मात न जानम काहू, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? अपनी बात पर स्थिर रहो बेटा। जब तक दुनिया के लोग राम और सीता को अपना माता पिता नहीं मानेंगे तब तक उनका कल्याण ब्रह्मा भी नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारे जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं प्यारे, जिस दिन तुम सीता माता को अपनी माँ मान लोगे आपके आधे दुख उसी दिन दूर हो जाएंगे। आप सीता माँ को नहीं जानते हो, आज शक्ति देवी है। देखो मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। राम भगवान मेरे इष्ट है, सीता मेरी माँ है। मैं सच में अपनी माँ मानता हूँ। मैं कोई संकट में होता हूँ तो मैं हनुमान जी की कभी प्रार्थना नहीं करता हूँ, ना कभी राम जी की करता हूँ। अभी 5 साल पहले हम अपने बहराइच आश्रम से अयोध्या के लिए पदयात्रा पे जा रहे थे। सच्ची बात इसलिए कह रहा हूँ, आपको लगे विश्वास कि हाँ कि भगवान राम और सीता माँ क्या है। विश्वास तुम फलमदायकम, बिन विश्वास भगति नहीं। और हमारे हृदय में अजीब प्रकार का एक भयंकर दर्द होने लगा। हम बहुत परेशान हो गए। हमने कहा अब हम पदयात्रा कैसे करेंगे? दवा लेनी नहीं है हमें। मन ही मन में सच कह रहा हूँ प्यारे, हमारे सामने राम दरबार है, रामायण रखी है। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को बताया भी नहीं। बस एक बार मन ही मन में मैंने माँ सीता जी से बोला उनके माँ कैसे हम जाएंगे पदयात्रा, सभी लोगों की तैयारी है। माँ आप देख लो, आप जिस दिन मन से प्रार्थना करोगे, हृदय से करोगे, प्रार्थना करते करते आपके आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना आपका संदेश, आपका मैसेज भगवान तक पहुंच गया है। उस दिन के बाद आज तक वो दर्द नहीं हुआ मेरे। 5 वर्ष हो गए। मैं सच कह रहा हूं, इतनी शक्ति है। जिस दिन तुम राम सीता को अपने सच्चे माता पिता मान लोगे कि माँ सीता मेरी माँ है, भगवान राम मेरे पिता है, राधा मेरी माँ है, भगवान कृष्ण मेरे पिता है, बस उसी क्षण जीवन आपका बदल जाएगा। सुमित्रा माँ भगवान के ऊपर इतना विश्वास करती है, कहती है लक्ष्मण तुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। राम तुम्हारे सच्चे पिता है, सीता तुम्हारी सच्ची माँ है,
मैं तो एक नाम मात्र की माँ हूँ। जैसे गाय का दूध बाल्टी में रखा जाए तो बजता है बाल्टी वाला दूध, लोटे में हो तो लोटे वाला दूध, लेकिन दूध ना बाल्टी का होता ना लोटे का होता है, दूध गाय का होता है। उसी प्रकार से दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के माता पिता राम सीता ही हैं प्यारे। सुमित्रा माँ अद्भुत है। 14 वर्ष के बाद जब भगवान अयोध्या में आए, एक दिन सुमित्रा माँ के पास बैठे थे, बात कर रहे थे। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने झुक करके पैर छुए भगवान के और अपनी माँ के, तो लक्ष्मण जी के सीने में निशान, काला काला एक निशान पड़ गया था। सुमित्रा माँ ने भगवान से कहा, बेटा ये लक्ष्मण के सीने में निशान किस चीज का है, काहे का है? भगवान रोने लगे, कहेंगे माँ ये लंका में युद्ध के मैदान में मेघनाद ने लक्ष्मण भैया के सीने में शक्ति मारी थी, उसका ये काला निशान पड़ गया है। अच्छा शक्ति मारी थी, कहाँ? तो तुमने क्या किया? हनुमान जी को भेजा, कहा हाँ माँ। हनुमान गए सजीनी बूटी लेने के लिए और सजीनी बूटी आई तब लक्ष्मण के प्राण बचे। सुमित्रा मुस्कुराने लगी, कहा राम ये तो तुम्हारी लीला है। मतलब बेटा अगर तुम एक बार लक्ष्मण के सीने पे ऐसे हाथ फेर देते तो लक्ष्मण तुरंत उठ करके बैठ जाता। दवा लाने की कोई जरूरत नहीं थी, सजनी बूटी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। बताओ इतना विश्वास है सुमित्रा माँ को भगवान राम जी के ऊपर। और महाभारत में देखो आप, राम कथा के पात्र इतनी ऊंचाई पर हैं, भागवत और महाभारत के पात्र उनको कभी छू नहीं पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे। आप देखो महाभारत में कुंती को देख लो आप, कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है और भगवान कन्हैया पांडवों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया दांव पर। द्वारिकापुरी में नहीं रहते, पांडवों के पीछे पीछे, पांडवों के पीछे पीछे कितना भगवान ने कष्ट उठाया। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन पड़ा पड़ा सोता रहता था और भगवान कन्हैया रात्रि में घोड़ों को स्नान कराते थे, घोड़ों की सेवा करते थे। बताओ कितना भगवान कन्हैया ने किया है अर्जुन के लिए। और वो कुंती, उसको इतना विश्वास नहीं, रात्रि के 12 बजे कर्ण के पास जाती है भीख मांगने के लिए। कुंती क्यों? एक कर्ण तू भी मेरा बेटा है। कर्ण कहता बकवास मत करो, अब आई हो मुझे बेटा कहने के लिए? मेरे जीवन को दुख में डालने वाली तुम हो। ये मेरी जीवन की विडंबना है कि तुम मेरी माँ हो करके तुमने मुझे अपने माँ का दर्जा नहीं दिया। अब आई हो कह रही है कि तुम मेरे बेटा हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? कुंती रोने लगी, कहा कर्ण तुम मेरे बेटा हो, ये सच है और मैं इसलिए तुमसे आज भीख मांगने के लिए आई हूँ कि तुम मेरे बेटा अर्जुन को जान से मत मारना, मेरे बेटे के प्राण छोड़ देना, मैं भीख मांग रही हूँ। क्या बात कुंती कर रही है? इतना भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है कुंती को कि जिसके पक्ष में भगवान कन्हैया हो उसे दुनिया में कोई शक्ति मार नहीं सकती। लेकिन कुंती में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति। और राम कथा के जो पात्र सुमित्रा माता है वो कह रही है राम तुम एक बार हाथ फेर देते तो लक्ष्मण तुरंत उठ करके बैठ जाता। एक विश्वास की बात है। रामायण का एक एक पात्र बहुत ऊंचाई के ऊपर अपना जीवन गुजार रहा है, बहुत ऊंचाई पर बैठा है। आज माता सुमित्रा कह रही है लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो राम को वनवास क्यों हुआ है। राम जी के वनवास में सभी लोगों की अलग अलग राय है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान को वनवास दिया है,
भारद्वाज ऋषि कहते सरस्वती ने वनवास दिया है, लेकिन सुमित्रा माँ कह रही है लक्ष्मण भगवान राम को वनवास तुम्हारे भाग्य की वजह से हुआ है। इस वजह से तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है बेटा। 14 साल तक तुम राम और सीता की चरणों की सेवा करोगे, इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा। तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, लक्ष्मण तुम शेषनाग के अवतार हो, तुमने पृथ्वी को अपने सर पे रोक रखा है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान जा रहे हैं, काम तो तुम्हारा ही है। तुम 14 साल तक राम सीता के चरणों की सेवा करोगे, कितना बड़ा तुम्हारा सौभाग्य होगा बेटा। और तुम हमारे बेटा हो, आज मैं भी धन्य हो गई हूँ। जिस माँ का बेटा भगवान राम का भक्त है, उस माँ को अपने आप को धन्य समझना चाहिए। और जिस माँ का बेटा राम का भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसको जन्म देना बेकार। रामायण कह रही है राम गुण को जाने, लखन एक बात और है बेटा, क्या तुम जा रहे हो वन में, लेकिन राम सीता जी के लिए सपने में गलत विचार मत करना कभी। सपने में लक्ष्मण जी बोले माँ सपना तो सपना होता है, सपने में कोई गलत विचार आ गए मेरे मन में तो नहीं बेटा। अगर सपने में भी तुम्हारे अंदर गलत विचार आ गए राम के लिए और सीता जी के लिए, तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। माँ